जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, और सभी के देखेंगे उदाहरण। संज्ञा के भेद कितने होते हैं और प्रत्येक के उदाहरण देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा है क्या? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसे मोहन, वस्तु जैसे कि मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? वस्तु। स्थान जैसे कि आगरा, दिल्ली, ये हो गया स्थान। जाति जैसे कि लड़का, लड़की, जाति। और भाव जैसे खुशी, दुख, आनंद, ये सब क्या है? भाव। तो ये हो गए उदाहरण। देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी ये देख लेते हैं 5 इनके प्रकार कौन कौन से, फिर डिटेल में देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और इसके उदाहरण। इसी प्रकार 5 के अलग अलग देखेंगे, परिभाषा 5 की और उदाहरण सभी के। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगला है 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और इसके उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखते हैं इसके उदाहरण व्यक्तिवाचक के। जैसे राम, गंगा। व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी एक ही व्यक्ति, उसके जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। जैसे राम जी ये थी, गंगा तो एक ही गंगा है, पटना तो एक ही पटना है। ऐसे व्यक्तिवाचक मतलब एक ही व्यक्ति। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, दया, क्रोध, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा।
इसकी देखते हैं परिभाषा, फिर इसके देखेंगे उदाहरण। जिस शब्द से, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से पूरे समस्त जाति या पूरे समूह का बोध हो, पूरी जाति का, तो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, तो एक लड़के की बात नहीं हो रही, लड़का तो बहुत सारे लड़का। स्त्री, जैसे स्त्री शब्द तो बहुत सारी स्त्री इसके लिए यूज होता है। नदी, तो पर्सनल कोई नाम नहीं दिया, नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक होता, यहाँ पर जातिवाचक, यानी कि नदी तो बहुत सारी नदी हैं। तो नदी, पर्वत, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अगला है नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, फिर देखेंगे उदाहरण। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसी व्यक्ति या समूह, वस्तु या समूह जिससे समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु ऐसी जिससे समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, भीड़, कक्षा, सेना, ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये शब्द समूह के लिए बोले जाते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी देखते हैं परिभाषा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, सोना, चांदी, दूध, ये सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण।